हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अरुण पलाला सर जी का और आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार करता हूं। और ये क्रिसमस का अवसर जिसे सारी दुनिया, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा लोग, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग जिस पर्व को मनाते हैं वो क्या है? क्रिसमस। हालेलुया। ये तो एक वचन निकालेंगे क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है वचन ही क्या है? परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। आइए एक लूका रचित सुसमाचार आप सुन भी सकते हैं, मेरे पास बाइबल है, मैं आपके लिए पढ़ लूंगा। 2 अध्याय का 10वां पद। यहाँ पर यीशु मसीह का जो जन्म, जो धरती पर पहला क्रिसमस हुआ। क्रिसमस का अर्थ क्या है? यीशु मसीह का जन्म। एक बात सुन लीजिए, क्या आप लोगों को मालूम है यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था या नहीं हुआ था? किसको लगता है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? हाथ खड़ा कीजिए ना। हाँ, किसी को नहीं लगता तो क्यों आज मना रहे हो? प्रभु आपको आशीष दे भाई। देखिए, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसकी जो तिथि है वो निर्धारित नहीं है हमारे कैलेंडर के अनुसार, लेकिन जब हम देखते हैं कि उस समय गडरिये जो थे वो मैदान में क्या कर रहे थे? भेड़ों को चरा रहे थे और वो वहां पर सोए हुए थे। स्वर्गदूत ने आकर उनको दर्शन दिया और जो भी बातें हुई, तो वो जो समय है, ठंड के समय में हम बाहर सोएंगे क्या? या ठंड के समय में कोई भी चरवाहा बाहर रुका रहेगा रात में? नहीं। तो हम ये मान सकते हैं कि वो ग्रीष्म काल का समय था, गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम भारत देश में तो अप्रैल मई जून में रहता है, लेकिन इजराइल में अगस्त और सितंबर के महीने में रहता है ना? तो उस हिसाब से जो विद्वान हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो बाइबल के स्कॉलर हैं, वो बताते हैं कि यीशु मसीह का जन्म 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में हुआ, लेकिन उसका जो तिथि है वो किसी को नहीं मालूम। तिथि से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई किसी दिन को मनाता है वो प्रभु के लिए मनाए और जो नहीं मनाता है वो प्रभु के लिए मनाए। हालेलुया। कुछ भी हो, यीशु मसीह का जन्म हुआ हमारे लिए, हम जैसे पापी मनुष्य जाति के लिए वो आनंद का कारण रहा। आइए एक वचन देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10वां पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। और 14 पद भी पढ़ेंगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। देखिए, जब स्वर्गदूतों ने चरवाहों को संदेश दिया, क्या संदेश था वो? मत डरो। वो डर गए थे जब बहुत सारे स्वर्गदूत वहां पर आए, तो वहां पर रोशनी से वो जगह क्या हो गया था? भर गया था। उनको पता नहीं था क्या है, क्या होता है, वो सब कभी स्वर्गदूत नहीं देखे थे। तो उन्होंने कहा मत डरो। एक बात बताऊं, पूरे बाइबल में 365 बार ये शब्द आया है, मत डरो। हर दिन प्रभु कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे देखिए, ये लिखा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जो पृथ्वी पर जन्म होना था वो सारे मनुष्य जातियों के लिए किसका कारण है? आनंद का। वो आनंद का सुसमाचार है सारे मनुष्य जातियों के लिए। लेकिन जब हम 14 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है आकाश में परमेश्वर की महिमा। आकाश यहाँ पर जो गलत ट्रांसलेशन है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है
शांति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आनंद का सुसमाचार तो हर मनुष्य के लिए है, लेकिन वो शांति, शांति का अर्थ क्या होता है? पीस। इंग्लिश में क्या है? पीस। शांति का अर्थ होता है मेल मिलाप। किससे मेल मिलाप? मनुष्य से परमेश्वर का, मनुष्य से परमेश्वर का। ये जो शांति है वो हर मनुष्य को नहीं मिलेगी। हालेलुया। देखिए, हम तो आनंद मना सकते हैं, हर कोई आनंद मना सकता है कि यीशु मसीह पैदा हो गया, लेकिन वो उस आनंद से बढ़कर प्रभु हमको अपने जन्म में, अपने मनुष्य जाति को जो देना चाहता है वो क्या है? शांति। परमेश्वर से दूर रहेंगे तो कोई मतलब है क्या क्रिसमस का? बोलिए, कोई मतलब है? आप यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह से शाम तक मस्त डांस कर रहे हैं, गाना बजा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके जीवन से क्या है? दूर है। आप प्रभु के करीब में है ही नहीं। प्रभु आपको कह देगा मैं तो तुमको जानता नहीं, तुमने मेरे नाम से नृत्य किया, डांस किया, खाना पीने खाया, जो भी किया मेरे जन्मोत्सव के नाम पर, लेकिन प्रभु कहता है मैं तो तुमको जानता ही नहीं, तो कोई मतलब कहोगे क्या? हालेलुया। शांति केवल उन लोगों के लिए है जिनसे परमेश्वर क्या है? प्रसन्न है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आशीषों का सूता है। उन्होंने बहुत सारे आशीषों को, इतनी आशीषों को रखा है ना हमारे लिए। अगर एक मनुष्य सभी को प्राप्त कर ले, कोई प्राप्त नहीं कर पाते हम लोग, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन वो प्राप्त कर ले तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो फूल जाएगा। अगर सारी आशीषें मिल जाएगी तो परमेश्वर से ही दूर हो जाएगा। हालेलुया। इतनी सारी आशीषें हैं। आज आप व्यवस्था विवरण पढ़िएगा 28वां अध्याय, क्या लिखा है? यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को माने तो ये सारी आशीषें तुम पर होंगी। तो परमेश्वर की शांति उन्हीं लोगों के लिए है जिनसे परमेश्वर क्या होते हैं? प्रसन्न। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा, वहां पर क्या हुआ? एक आकाशवाणी हुआ, और वो शब्द क्या था? देखो, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या आज परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से देखकर ये कह सकता है? जो जिंदगी आप चर्च में जीते हैं वो नहीं, परंतु आप घर में जाते समय, आप दूसरे लोगों के बीच में अकेले में आपका जो जीवन है, उस जीवन को देखकर क्या परमेश्वर आपके विषय में गवाही दे सकता है स्वर्गदूतों के सामने कि ये मेरा प्रिय पुत्र या पुत्री है जिससे मैं क्या हूं? मेरे प्रियो, क्या ही बड़ी बात होगी। मुझे लगता है एक मनुष्य को इससे ज्यादा बढ़कर और कुछ चाहिए क्या? हमारा सृष्टिकर्ता जो सारे कायनात का मालिक है, अगर वो कह दे, अगर वो कह दे कि प्रिय अंकुश मेरा प्रिय पुत्र है, पूरी दुनिया के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, इससे बड़ी बढ़कर आशीष की बात हो सकती है? हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारा जो कर्तव्य है, देखिए प्रभु ने कहा आप आशीषों के लिए आपको प्रभु के पास आने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के पास आइए, आशीष आपके पास आएगा, ये प्रभु ने कहा है। ठीक है, आइए हम, ये मैंने थोड़ा सा संदेश दिया कि हर एक आशीष, जो शांति है, जो मेल मिलाप है, परमेश्वर के करीब वही व्यक्ति रह सकता है जिससे परमेश्वर क्या है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? और उसके बाद 70, और उसके बाद 120, और फिर भीड़ कितनी थी? कहीं पर 4000, कहीं पर 5000, कहीं पर 6000 थी ना। चेले कितने थे? चेले कितने थे? सिर्फ 12। हमें उन 12 चेलों में आना है जो प्रभु के कहाँ रहते थे? भीड़ क्या करने आती थी? भीड़ तो सिर्फ रोटी और मछली खाने आती थी।
मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ रोटी और मछली के लिए प्रभु के पास आए, वो उतना आपको मिल जाएगा, रोटी मछली आपको मिल जाएगा, लेकिन आप प्रभु के करीब नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। आइए हम एक वचन निकालते हैं। ये मेरा मुख्य संदेश नहीं था, बस आप लोगों को देख के लगा कि आनंद की बातें तो है, लेकिन शांति केवल उन्हीं के लिए जिनसे परमेश्वर क्या है प्रसन्न। हालेलुया। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा, पहला और दूसरा वचन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। देखिए, जब आप यीशु मसीह के जन्म के विषय में पढ़ते हैं तो वहां पर कई दिशा में आप अलग अलग संदेश सुन सकते हैं, है ना। कई प्रकार से यहाँ पर संदेश की बातें हो सकती हैं, परंतु मैं आपसे एक दृष्टिकोण में बात करना चाहूंगा, सिर्फ एक दृष्टिकोण में, और वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यीशु मसीह के जन्म बैतलहम में हुआ। पूर्व से कई ज्योतिषी कहां से आए? पूर्व से कहां आए? बोलिए, आप लोगों ने पढ़ा है ना। पूर्व से कहां आए ज्योतिषी? यरूशलेम। और पूछने लगे, क्या पूछने लगे? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। मेरे प्रियो, हम एक दृष्टिकोण, एक नजरिया देखेंगे। वो नजरिया है कि क्रिसमस एक जागरूकता है। क्या है? जागरूकता। हम लोग उस नजर से देखेंगे जो ज्योतिषियों को, जो नजर ज्योतिषियों को यहाँ पर मिला था। हम हेरोदेस के नजर से भी यहाँ पर पूरा वचन देख सकते हैं, शास्त्रियों की नजर से भी देख सकते हैं, याजकों की नजर से भी देख सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे तो सिर्फ ज्योतिषियों ने किस नजर से उस यीशु मसीह के जन्म को देखा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह के जन्म के पहले उनको क्या दिखा? तारा। और वहां पर लिखा किसका तारा? क्या लिखा है? उसका। क्या लिखा है? उसका तारा। मतलब ये है कि वो तारा पहले कभी आकाश में दिखाई नहीं देता था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसी समय ही वो तारा आकाश में दिखाई दिया। ज्योतिषियों का काम क्या रहता है कि आकाश में जो चिन्ह रहते हैं, जो चंद्रमा है, जो नक्षत्र है, जो तारा मंडल है, उनकी गतियों के आधार पर वो लोग भविष्यवाणी करते हैं। वो अपने काम में लगे हुए थे, तो उनको क्या दिखाई दिया? एक अलग तारा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? अलग तारा। और उन्होंने उस तारे को देखकर ये समझ लिया कि यीशु मसीह जो यहूदियों का राजा है उसका जन्म इस जगह पर हुआ। यीशु मसीह का इंतजार कौन लोग कर रहे थे? आप सब बाइबल पढ़ते हैं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता। यीशु मसीह का इंतजार कौन लोग कर रहे थे? प्रभु के जो लोग थे, जो जाति थी, क्या नाम था उसका? हाँ, यहूदी कर रहे थे ना। आज भी कर रहे हैं उन लोग, तो ठीक है, उन लोग आज भी कर रहे हैं। तो जब यहूदी और शास्त्री और फरीसी, जिन लोग बाइबल के पढ़ने वाले थे, सुनिए, ये हमारे लिए क्रिसमस एक जागरूकता का विषय क्यों है? बाइबल पढ़ कौन रहा था? यहूदी लोग। पुराना नियम था ना उसके पास, उनके पास था, यशाया था, यिर्मयाह था, यहेजकेल था, सब था उनके पास। उनके पास भविष्यवाणियों के वचन थे कि यीशु मसीह जो मसीहा है, जो यहूदियों का राजा है, जो छुटकारा देने वाला है, जो एक दिन धरती पर क्या होगा? पैदा होगा। क्या उनको समझ में आया कि यीशु मसीह, यही जो पैदा हुआ है वो यीशु मसीह है? क्या उनको यहां पर समझ में आया? बोलिए, आया क्या? नहीं आया।
क्या ज्योतिषी वो बाइबल पढ़ने वाले लोग थे? क्या ज्योतिषी परमेश्वर के लोग थे? नहीं थे मेरे प्रियो। लेकिन क्यों? क्योंकि वे सतर्क थे, वे जागरूक थे, वे अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन अचानक एक तारा उनको दिखाई दिया। वो इस बात को समझ गए, ये जो तारा है वो सामान्य तारा नहीं है, परंतु ये सारे मनुष्य जाति के लिए जो उद्धार करता जन्म लिया है उसका तारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा क्यों हुआ? जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो सालों से अपने छुड़ौती के लिए अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे, वे अपने मसीहा को पहचान नहीं पाए। परंतु जो लोग उसके लोग नहीं थे, जो यहूदी जाति नहीं थी, उस पर प्रभु ने अपने आप को क्या किया? प्रकट किया। क्योंकि ये लोग सतर्क थे, जागरूक थे। मेरे प्रियो, जब हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं या आप एक सामान्य जीवन भी जीते हैं, तो हमारे जीवन में जागरूकता का मतलब यह है कि परिस्थितियां कैसी हैं। सुनिए, एकदम मैं सामान्य बात कर रहा हूं आप लोगों से। अब बड़ा बड़ा बात मुझे आता भी है ना। कितने लोग हैं बिजनेस करते हैं? बिजनेस मतलब धंधा, कुछ भी आप बेचने का जो काम करते हैं, बेचने का काम। हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत बढ़िया। आप धंधा शुरू करने के पहले क्या देखते हैं? कुछ नहीं। क्या देखते हैं? मांग देखते हैं ना, कि इस समय लोगों की जरूरतें क्या है। या मान लीजिए आपको इस गांव में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इस गांव में ऐसा क्या जरूरत है जो लोगों को दूर जाना पड़ता है पूरा करने के लिए। आप उस परिस्थितियों का आकलन करते हैं। आप उस परिस्थितियों को क्या करते हैं? आकलन करते हैं। आपको समझ में आता है कि यहाँ पर ये दुकान नहीं है, यहाँ पर एक केक और बेकरी दुकान बनाने वाला दुकान नहीं है, चलो मैं एक केक का दुकान खोल लेता हूँ। ऐसे करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? भांपते हैं ना परिस्थितियों को, जागरूक रहते हैं ना कि यहाँ पर मेरा ये जो दुकान डालूंगा, ये व्यवसाय डालूंगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, कि नहीं करते? देखिए, आयुर्वेद, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आयुर्वेद एक बहुत अच्छा साइंस है, विज्ञान है। तो आयुर्वेद में कई बीमारियों के होने के पहले, सुनिए, कई बीमारियों के होने के पहले कुछ लक्षण बता दिए गए हैं कि अगर ये लक्षण शरीर में दिखने लगे तो समझ जाना ये बीमारी होने वाला है। उदाहरण के लिए, आप सब, बुखार सबको हुआ है? नहीं हुआ है? सबको हुआ है। जन्म लेते ही बुखार हो जाता है, तो कोई बोल नहीं सकता नहीं हुआ। बुखार आने के पहले कुछ ये है कि थोड़ा शरीर में थकावट लगता है, जीभ का स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है, भारी भारी लगता है, आंख में नींद नहीं लगता है। सबको लगता है कि नहीं बुखार आने के पहले से? तो ये लक्षण कह दिया है, तो हमको जान जाना है कि इस व्यक्ति को, मेरे लिए है कि अमुक बीमारी होने वाला है। उसी रीति से मेरे प्रियो, इस दुनिया में क्या घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं को हमें भांपनी आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु निश्चित तौर पे आपको आशीषित करेंगे। प्रभु निश्चित तौर पे आपको आशीषित करेंगे। एक वचन मैं इसको बता देता हूँ शुरू में ही, नहीं तो आप लोग डर जाएंगे मैं क्या वचन बता रहा हूँ। पहले आशीष का वचन बोल देता हूँ। यहाँ पर लिखा है दूसरे में ही, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको क्या करने आए हैं। हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा गलत है, कहीं कहीं पर गड़बड़ी है। जैसे स्वर्ग को उन्होंने क्या लिख दिया है? आकाश। बाइबल का पहला ही जो वचन है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, हिंदी में क्या लिखा है? आकाश। आकाश और स्वर्ग में अंतर है कि नहीं है? तो जिसको इंग्लिश आता है वो कभी कभी इंग्लिश बाइबल भी पढ़ा है ना। तो यहाँ पर लिखा है, वो ज्योतिषी क्यों आ रहे थे प्रभु के पास? बीमार हो गए थे वो प्रभु के पास, प्रभु को छू देंगे तो चंगाई मिल जाएगा, इसलिए आ रहे थे क्या?
उनका बिजनेस फेल हो गया था, उनका व्यवसाय काम धंधा आगे नहीं बढ़ रहा था, उनको जादू टोना हुआ था या कुछ हुआ था, इसलिए आ रहे थे क्या ज्योतिषी? क्यों आए थे? आराधना करने के लिए। They came to worship the Lord. वो प्रभु यीशु की आराधना करने आए थे। ये प्रश्न है, इस क्रिसमस में ज्योतिषी तो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने आए, आप और मैं क्यों आते हैं यीशु मसीह के पास? हालेलुया। क्योंकि जिस दिन हम यीशु के पास आते हैं, जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं, उसी दिन प्रभु का जन्म हमारे हृदय में होता है। और वो दिन हमारे लिए कौन सा दिन होता है? क्रिसमस। हालेलुया। हो सकता है अभी कुछ लोग जो बैठे हैं उनके लिए क्रिसमस हुआ ही ना हो, उनके हृदय में यीशु मसीह के जन्म हुआ ही ना हो सकता है आज कुछ लोग चलिए क्रिसमस कैसे मनाते हैं देखने के लिए आए हो, बढ़िया मस्त गाना और रहता है, डांस वांस रहता है, स्किट होता है, इसलिए आए हो। कुछ लोग हो सकता है नए लोग, सभी लोगों का मेरे प्रियो यीशु मसीह के आने के पास कुछ न कुछ तो कारण, स्वार्थ जरूर रहता है, नहीं रहता? देखिए यीशु मसीह ने कहा है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 19वां वचन, हो सके तो आप इस वचन को गांठ बांध के अपने अक्षरा में रख लीजिए। कहा कि गांठ बांध के रखिए और याद रखिए। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 19वां वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। यदि हम केवल, कहा केवल इसी धरती पर यीशु मसीह से पाने की कुछ आशा रखते हैं, तो मान लो आप सिर्फ चंगाई के लिए आए। आगे लिखा है तो हम सभी मनुष्यों से अभागे। सभी मनुष्य मतलब पता है, जो बाहर के लोग हैं उनसे भी ज्यादा अभागे कौन है? वे लोग जो केवल इसी धरती पर मुझे यीशु मसीह से कुछ मिल जाए इसलिए आते हैं। चंगाई तो आपको डॉक्टर भी दे देगा नहीं, भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं से छुटकारा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, हर जगह होता है वो काम। नहीं होता है? होता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, होता है बहुत से जगहों पे होता है। गरीबी बहुत से जगह दूर हो सकती है। आप जी तोड़ भर के काम कीजिए, दिमाग लगाइए, कुछ उस दिशा में आगे बढ़िए, आप सक्सेस। भाई दुनिया के जो अमीरपति लोग हैं क्या वो विश्वासी लोग हैं क्या? दुनिया के जो सबसे 10 बड़े अमीर लोग होंगे जो सूची है, क्या वो विश्वासी लोग हैं? तो अमीर तो आप बिना यीशु मसीह के भी बन सकते हो। आपको पैसे कमाने के लिए यीशु मसीह की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो मेरे प्रियो, अगर हम केवल इसी धरती पर अर्थात क्या, अगर केवल चंगाई के लिए, केवल छुटकारा के लिए, केवल आशीषों को पाने के लिए, केवल मेरे बाल बच्चे स्वस्थ रहें, मेरे बच्चों का अच्छी नौकरी लग जाए, मेरा शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, फिर मेरे बच्चों के भी अच्छी नौकरी लग जाए, उनका भी शादी हो जाए, केवल आप इसी बातों के लिए इस जगह पर आए हैं, तो मैं बोलूंगा आप यहाँ पर अपने समय क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। उससे अच्छे तो आप जाइए ना बाहर, आप एंजॉय कीजिए। दुनिया के लोग अभी 31 कैसे एंजॉय करेंगे? 31 दिसंबर दुनिया के लोग त्योहार कैसे एंजॉय करते हैं, देखिए ना। तो हमें अगर केवल इन्हीं बातों के लिए यीशु के पीछे आ रहे हैं, तो हमें वापस चला जाना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है मत्ती 1:21 में? बोलिए सभी लोग, बोलिए, सोने वाले बोलिए भाई, कोई नहीं सो रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ बोलिए मत्ती 1:21, सभी लोग बोलिए ऊंचे स्वर में। हाँ आप स्लो चल रहे हैं, लोग फास्ट हो गए।
वहां लिखा है मेरे प्रियो, उसका नाम क्या रखना? यीशु, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, यीशु के नाम का ही मतलब है उद्धार देने वाला। यीशु के नाम का मतलब, यीशु मतलब क्या? उद्धार देने वाला। सभी नामों का अर्थ होता है। सभी नामों का क्या होता है? अर्थ। जब भी आपके घर में कोई बच्चे होते हैं तो आप अपने बच्चों के नाम एक अर्थपूर्ण नाम रखिए। कुछ भी चिंटू बिंटू पिट्टू ये सब नाम नहीं रखने। हालेलुया, प्रभु आपका आशीष दे। हाँ, तो यीशु का मतलब ही है उद्धार देने वाला, और आप उससे उद्धार नहीं ले रहे हो, आप उससे उद्धार नहीं ले रहे हो, तो कोई मतलब का है क्या? कोई मतलब का है क्या? आप कपड़ा धो, तो ऐसा हो गया कि आप कपड़ा दुकान में जाके किराना का सामान मांग रहे हो, तो ऐसा संभव है क्या? कपड़े की दुकान में तो आपको कपड़ा मिलेगा ना। तो जो उद्धार देने वाला है उससे तो आपको उद्धार मिलेगा। उच्छेद में लिखा है मत्ती 6:33 में कि क्या लिखा है? यदि तू परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करे तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। शैल बी एडेड, दे दी जाएंगी। आपको रोटी, कपड़ा, मकान प्रभु से मांगने की जरूरत, क्योंकि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या हमारा ध्यान नहीं रख सकता? रखता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह के पास क्यों आना है? क्यों आना है? आराधना करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वही हुआ क्या, जब स्वर्ग में जो 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर जिसका हेड था उनको गिरा दिया गया। उनका कार्य क्या था? आराधना करना। तो जब वो स्वर्गदूत स्वर्ग से गिरा दिए गए तो वहां पर कौन सी कार्य रुक गई है स्वर्ग में? आराधना करने वाले। तो प्रभु को वैसे लोग चाहिए जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। आप हर दिन कहिए, प्रभु मुझे अपनी आराधना करना सिखाइए। आप प्रभु की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। उसे क्या क्या कार्य नहीं होते मेरे प्रियो। हमारा मकसद यही होना चाहिए। बाकी आपके बंधने आपकी स्तुति करने से टूट जाएगी, आपको चंगाई आपकी आराधना के समय मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर उसने कह दिया है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो और ये वस्तुएं दे दी जाएंगी, तो दे दी जाएंगी। परमेश्वर झूठ बोलता है क्या? परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता। चाह के भी परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। कैसे? परमेश्वर जो भी बोलेंगे वो तो क्रिएशन हो जाएगा, सृष्टि बन जाएगी। अगर प्रभु बोल दे अभी आके यहाँ रात है तो रात हो जाएगी ना, वो दिन होगा क्या? नहीं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये ज्योतिषी वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ तो इसलिए नहीं आए, वो सिर्फ उसकी आराधना करने आए थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे प्रियो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिन्होंने अब तक यीशु मसीह के पास क्यों आना चाहिए, यीशु मसीह क्या कर सकता है, यीशु मसीह के लिए मुझे क्या करना है, वो नहीं जानता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। क्योंकि वो ही एकमात्र आराधना की योग्य परमेश्वर है। आगे जिस विषय में हम बात कर रहे थे, जागरूकता के विषय में, जागरूकता के विषय में कि हमें भापना चाहिए, भापना चाहिए। आजकल जब हम जो कुछ विशेषकर जब नए होते हैं प्रभु में तो बहुत ज्यादा उत्साह होता है, बहुत ऊर्जा होता है, नया नया प्रेम उमड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी किसी को भी सुसमाचार सुनाने के लिए निकल जाते हैं। नहीं, कहीं भी किसी को भी वो करना है, सुसमाचार सुनाना है, लेकिन हमें परिस्थितियों को क्या करना है? भापना है। अब वो समय नहीं है कि आप कहीं पर भी कुछ भी बातें करें, कहीं पर भी कुछ भी बातें करें। हमें देखना है अगर सुसमाचार सुना रहे हैं तो आसपास के लोग कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, दुर्व्यवहार दुर्विचार वाले लोग तो नहीं है, कहीं ऐसे दुष्ट जो सुसमाचार का विरोध करता है वैसे लोग तो नहीं है।
फिर आपको सुसमाचार को सुनाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक क्रिसमस तो धरती पर हो गया जो सारे मानव जगत के लिए आनंद का सुसमाचार हुआ। मैं आपको एक और गुड न्यूज, अच्छी बात बताना चाहूंगा। एक और क्रिसमस इस धरती पर होने वाला है। हालेलुया, ये है ना अच्छी बात। और वही तो हमारी धन्य आशा है, यीशु मसीह का दोबारा। हालेलुया, द सेकंड क्रिसमस, दोबारा आगमन। मेरे प्रियो, ये ज्योतिषी तो अलर्ट थे, सतर्क थे। वे आकाश के चिन्ह को देखकर समझ गए कि यीशु मसीह का आगमन हो गया। उसी तरीके से यीशु मसीह ने अपने दोबारा आगमन के विषय में कहा, जब उन्होंने कहा कि मैं फिर से आने वाला हूं। ये देखिए, आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय। अभी से आगे हम इसी अध्याय में रहेंगे और कहीं बाइबल नहीं पलटेंगे। हम सिर्फ मत्ती 24 अध्याय पर ही सुनेंगे आगे। देखिए तीसरा वचन। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ठीक, यीशु मसीह ने कहा कि मैं फिर से आऊंगा। भाई आप लोग वहां पर होते चेलों की जगह तो पूछते कि नहीं प्रभु को कि प्रभु कब आवे करके? पूछते ना कि नहीं पूछते? पास्टर साहब बोल देंगे मैं तुम्हारे घर रहूं इस सप्ताह, तो पूछोगे कि नहीं कब आवे पास्टर साहब, हमन रबो कि नहीं रान कुछ ऐसा पूछेंगे ताकि आप तैयारी कर सकें। तो चेलों ने भी यही किया कि मान लो प्रभु आप कल भी आ जाते या परसों भी आ जाते हो तो हम लोग तैयारी में तो रहे प्रभु कि आप आओ तो हम आपके लिए क्या रहे, उपलब्ध रहे। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? तेरे आने, चेलों ने पूछा तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ज्योतिषी तो समझ गए क्योंकि वे जागरूक थे, यीशु का आगमन हो चुका है। क्या मैं और आप इस बात को देखकर समझ रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है? मेरे प्रियो, बाइबल में जो बातें, वचन में जो बातें प्रभु ने लिखवाई है अपनी आत्मा के द्वारा, वो बातें यहाँ पर लिखी हुई है। क्या हम इन बातों को देखकर समझ पा रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब मेरा मसीहा फिर से जल्दी आने वाला है और मैं उसके साथ जाने वाला हूं। हालेलुया। देखिए देखिए क्या है, क्या आप इस नजर से देख पा रहे दुनिया में होने वाली घटनाओं को कि वो दोबारा सेकंड क्रिसमस, दोबारा यीशु मसीह का आगमन हो सकता है? लिखा है बहुत से आगे कहेंगे मैं क्या हूँ, मसीह। सुनिए, हो सकता है आपके घर में कोई आके बोल दे आज की डेट में कि मैं कौन हूँ, यीशु मसीह हूँ। क्योंकि ऐसा हो चुका है। धरती पर 3 से 4 लोग, कुछ यूरोप में थे, कुछ एशिया में और कई जगह ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं धरती पर जो अपने आप को यीशु मसीह होने का दावा कर रहे हैं और वो चिन्ह चमत्कार भी दिखाते हैं। जैसा यीशु मसीह के पीछे चेले लोग चले, वो मस्त पहाड़ में बैठ के पहाड़ी उपदेश भी देते हैं और एक से चमत्कार जो प्रभु ने किया वो कर रहे हैं।
इसका मतलब ये वचन पूरा हो चुका है। झूठे भविष्यवक्ता लिखा है बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। आज बहुत प्रकार से गलत शिक्षाएं मसीही जगत में पाई जाती है मेरे प्रियो। कोई सिर्फ सेवंथ डे 7वें दिन के शब्द की दिन बात कर रहा है, कोई माता परमेश्वर की बात कर रहा है, कोई माता मरियम की बात कर रहा है। सब बाइबल के सिद्धांतों से हटकर आपको भरमाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है, उस अगर कोई आता है ऐसी बातें हो रही है, आप अपने आत्मिक अगुवे से सलाह लीजिए कि उसको मैं अपने घर पे आने दूं या ना दूं। आज मेरे प्रियो सबसे बड़ा डर मसीहत में ये हो गया, लिखा है बहुतों को भरमाएंगे। मतलब बहुत से जो लोग चर्च में आते हैं वो क्या होंगे, भरमाएंगे ही, भरमाने की कोशिश होगी। नहीं लिखा है वचन में, भरमा दिए जाएंगे। इसका मतलब आपको YouTube में किसी भी संदेश देने वाले व्यक्ति का संदेश नहीं सुनना। हालेलुया। YouTube में सिर्फ उसी व्यक्ति का संदेश सुनिए, क्योंकि शैतान के पास वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, YouTube, Facebook, इंस्टा जो भी है, और कहीं से भी आता है ग्रुप हम ज्वाइन कर लेते हैं। एक ग्रुप मैंने खुद ज्वाइन किया था फेसबुक पे, देखने के लिए कि उसकी वास्तविकता क्या है। उसका नाम था सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया। आप में से किसी ने ज्वाइन किया था? ये नाम सुना है आपने? किया तो उन लोग क्या बोलते हैं, यीशु मसीह आ चुका है। क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो चुका है, हमें उसका शब्द सुनना है। शब्द तो सुन रहे हैं, शब्द तो सुन रहे हैं, मतलब उस बात को मान रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा आ गया है। तो आएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? आएगा तो हम लोग तो उठा लिए जाएंगे ना। मैं आपको बताऊं, जिस दिन यीशु मसीह आएगा, अब पुराने समय में कौन कौन प्रभु के दास थे जो जिंदा उठा लिए गए प्रभु के साथ? हाँ, हनोक और एलिया और मूसा। और कौन? मूसा। तो वो तो 3 लोग पूरे शरीर के साथ जिंदा उठा लिए गए हैं। हम लोग भी जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, अपने इसी शरीरों के साथ क्या हो जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम लोग शारीरिक मौत को भी नहीं देखेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जिन्होंने उसके पर विश्वास किया वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं झूठी शिक्षाएं आ चुकी है। अगर बहुत भरमाने वाले आ गए, इसका मतलब उन चिन्हों को देखकर आप जागरूक हो जाइए कि कौन आने वाला है, मसीहा जल्दी आने वाला है। हालेलुया। कुछ लक्षण, कुछ 10-12 चिन्ह मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप कभी भी वो घटनाएं होंगी या हो रही है उसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो सेकंड क्रिसमस, दोबारा क्रिसमस धरती पर मनुष्य जाति के लिए होने वाला है। हालेलुया। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो। आज कौन सा देश है जहां लड़ाई का माहौल नहीं है? कोई देश है? 10-15 साल पहले कुछ माहौल था क्या ऐसा उतना ज्यादा जितना आज सुन रहे हैं? नहीं, सीनियर बुजुर्ग पास्टर सब लोग बताएंगे, नहीं था। जितना रसिया, यूक्रेन और इजराइल, गाजा और सारे देश, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी हम सुन रहे हैं मेरे प्रियो, जो सारे जो पूर्व के देश हैं, पूर्व देश मतलब आप समझ रहे हैं, आप दुनिया का नक्शा देखोगे तो इजराइल के चारों तरफ जो भी अरब कंट्रीज है, कौन कौन सा, लेबनान है, इराक है, सीरिया है, अफगानिस्तान, जो भी तान तान वहां पर लगा हुआ है ना, सारे देशों में भयानक तनाव का माहौल है। क्या है? तनाव का माहौल। जाति जाति पर, राज्य राज्य पर क्या करेगी? आगे लिखा है चढ़ाई करेगी। कौन सी दो जाति है जो जिनके बीच आज लड़ाई नहीं है? कोई है? भारत देश में ही देख लो। आप एक ठो हेट स्पीच बोल दीजिए, कुछ एक भड़काऊ भाषण बोल दीजिए 2 लाइन का, पूरे जो लोग है ना एक दूसरे को मार काट डालेंगे। इतनी ज्यादा लड़ाई और तनाव का माहौल है। वचन में लिखा है इनका होना तो अवश्य है। ये पीड़ाओं का आरंभ है। ये क्या है? पीड़ाओं का आरंभ है। आप जब लूका 21वां अध्याय पढ़ेंगे घर में, अभी टाइम नहीं है, वहां पर लिखा है बड़े बड़े, यहाँ भी लिखा है बड़े बड़े क्या होंगे? भूकंप होंगे। इस साल कहीं भूकंप सुने थे आप लोग?
भारत देश में कहीं पर भूकंप आया था क्या, जहां हजारों लोग मर गए थे? नहीं देखते टीवी न्यूज? उत्तराखंड में कुछ हुआ था? उत्तराखंड में कुछ हुआ था? उसके पहले भी पाकिस्तान वाले बॉर्डर में जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले अंबिकापुर तरफ भी भूकंप का झटका लगा था। लेकिन वो अंत के समय में जो भूकंप होंगे मेरे प्रिय, वो बड़े बड़े भूकंप होंगे। उससे बहुत ही ज्यादा लोगों का जन धन का क्या होगा, नुकसान होगा। ऐसा भूकंप नहीं आएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हिल जाएगा और हम एक मक्खी भी नहीं उड़ेगी, ऐसा भूकंप नहीं आएगा। एक खपरा भी नहीं करेगा, ऐसा भूकंप नहीं आने वाला। ऐसा भूकंप आएगा जिसमें कई लोग उस दरार के बीच क्या हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे। और वो होना उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप उस नजर से देखते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे दिखाई देता है। हालेलुया। आगे लिखा है महामारियों की चर्चा, जब आप लूका 21 अध्याय पढ़ेंगे। अभी आपने कौन सी महामारी सुना? कोरोना। वो कोरोना क्या है? कोरोना क्या है? वजन के अनुसार शुरुआत है, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। कोरोना के पहले अभी बहुत साल पहले 40-50 साल पहले बड़ी महामारी फैली थी क्या? नहीं फैली थी मेरे प्रियो। ये स्पष्ट रूप से हम इस वचन को पूरा होते हुए देख सकते हैं कि अगर हमारे इस समयों में इस दुनिया में कोई महामारी फैल रही है, इसका मतलब वो यीशु मसीह के आने का क्या है, चिन्ह है। हालेलुया। आप इन लड़ाइयों को, आप इन भूकंप को, आप इन महामारियों को, आप इन जातियों के बीच में तनाव है उसको किस नजर से देखते हैं? क्या आप इस बात से जागरूक हैं कि इसका मतलब यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही जल्दी होने वाला? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सोने का समय नहीं है। ज्योतिषी तो रात में भी जाग रहे थे क्योंकि वे जागरूक थे। उनको कुछ चिन्ह दिखाई दिया और वे चले आए दौड़कर मसीहा के पास उसकी आराधना करने। आज क्या आप और मैं इन घटनाओं को, इन लड़ाइयों को देखकर इस बात के लिए तैयार हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और मुझे उसके साथ जाना? क्या हर कोई यीशु मसीह के साथ चला जाएगा? नहीं। वचन में क्या लिखा है? उस दिन, कौन सा दिन? उस दिन जिस दिन यीशु मसीह, दो लोग एक साथ बिस्तर पर क्या करते रहेंगे? सोते रहेंगे। खाट पे, एक ही खाट पर दो लोग सोते रहेंगे। उनमें से एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया। दो महिलाएं चक्की पीसती रहेंगी। चक्की पीसते हैं कोई आजकल? नहीं पीसते। चक्की पीसती रहेंगी, उनमें से एक उठा ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। कितनी कितने डरने की बात है मेरे प्रियो कि जिस दिन की आशा के लिए हम यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, इतना उपवास कर रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना 3-3 घंटा अपना नींद आराम करके वचन सुन रहे हैं, नहीं, इतना हम अपने ऐशो आराम जो संसार के लोग कर रहे हैं, जो आनंद उन लोग दुनिया का ले रहे हैं अपने अपने तरीके से, उसको छोड़कर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी दिन कोई व्यक्ति छोड़ दिया जाता है, वो मसीह के साथ नहीं उठा लिया जाता, इससे बड़ा दर्दनाक दिन क्या हो सकता है हमारे लिए? नहीं। जांचिए अपने आप को। उस दिन जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, उस दिन जब हम स्वर्ग में चले हो जाएंगे, हमारा प्रतिक्रिया क्या होगा? सुनिए, पहले तो ये आप शॉक्ड रहेंगे, मैं कैसे आ गया? नहीं लगेगा? नहीं सोचेंगे यार मैं कैसे आ गया स्वर्ग में? मैं तो इतना पापी था, मेरे अंदर तो प्रभु इतनी क्षमता नहीं थी कि स्वर्ग जैसे पवित्र जगह में मैं क्या कर सकूं, प्रवेश कर सकूं। दूसरी बात, वो कैसे आ गया? क्या लगेगा? वो कैसे आ गया? वो तो ना प्रार्थना करता था ठीक से, ना उसको गीत गाने आता था, वो वचन के समय सोते रहता था, वो कैसे स्वर्ग में आ गया? ये होगा उस दिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो। तीसरी बात, वो क्यों नहीं आया? हालेलुया।
मेरे प्रियो, हो सकता है आप बाहरी तौर से एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं, लोगों के नजर में आप एक अच्छी प्रार्थना कर लेते हैं, एक अच्छी आराधना कर लेते हैं, आपकी आराधना से लोगों के आंसू भी निकल जाते हैं। ऐसा वचन में लिखा है कि उस दिन बहुत से लोग मेरे पास आके कहेंगे, प्रभु हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, दुष्ट आत्माओं को निकाले, मुर्दों को जिलाए। अरे वाह, प्रभु क्या बोलते हैं उनको? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि हमारी प्रार्थना के द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है। परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है अगर आपका जो एकांत का जीवन है, जब आप अकेले में रहते हैं, जहां पर आपको कोई नहीं देख रहा होता है, उस समय आप क्या सोचते हैं, उस समय आप मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या स्क्रॉल करते हैं, क्या सर्च करते हैं, किससे बातें करते हैं, क्या बात करते हैं, किससे वीडियो कॉल करते हैं, क्या मैसेज करते हैं, अगर वो बातें ही परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है तो ही आप स्वर्ग जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए। ये तो आनंद की बात है, डरने की जरूरत किसको है? हमें नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लिखा है वे क्लेश देने के लिए तुम्हें क्या करेंगे? क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। कौन सी जगह पर है ऐसा जहां पर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले लोगों को पकड़वाया नहीं जा रहा है? कहीं पर ऐसा है कि जहां विरोध नहीं होता? अगर आपको लगता है ना कि हमारे चर्च में विरोध होता है, आप गलतफहमी में हैं। हमारे में भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। अभी चर्च बंद है 2-3 संडे से। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये केवल भारत में नहीं होता, आपको बता दूं, ये जो विरोध है ना, क्रिश्चियन कंट्री में होता है। हमारे एक मामू है, नहीं सॉरी, हाँ, आप लोग पीजी वर्गीस अंकल को जानते हैं? पीजी वर्गीस, आप उनका संदेश सुन सकते हैं यूट्यूब पर। मैं कुछ कह रहा था बीच में, यूट्यूब पर किसी भी व्यक्ति के संदेश को नहीं सुनना है। आप उस ऑथेंटिकेटेड पर्सन, आधिकारिक व्यक्ति, अपने अगुवे से, पास्टर साहब से सलाह कर लीजिए कि इनका मैं संदेश सुनूं या ना सुनूं। उन्हीं के संदेशों को सुनिए, क्योंकि आप भरमाया जा सकते हैं। मैं जो कह रहा था, पीजी वर्गीस जी, उनके मम्मी पापा क्या थे? क्रिश्चियन थे। क्या थे? क्रिश्चियन थे, नॉमिनल क्रिश्चियन थे। वो क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, भाई क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से आप उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए आपको अपने पापों के पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रभु के सामने अंगीकार करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, तब आप उद्धार के अनुभव में आते हैं। और जब पीजी वर्गीस सर उद्धार के अनुभव में आए तो उनके क्रिश्चियन माता पिता ने उनको घर से क्या कर दिया? निकाल दिया। तो ये विरोध यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? कि वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। अगर ये घटनाएं हो रही है, इससे हमें क्या समझना है? यीशु मसीह शीघ्र, आगे 12वां पद एक लिखा है मेरे प्रियो, ये सुनिए, ध्यान देकर सुनिए, एक वचन और सुनिए आप लोग। अधर्म, आप सब लोग पढ़िए, बाइबल पढ़िए, मत्ती 24:12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 24:12 ही पढ़। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, मेरे प्रियो आपने देखा होगा क्रिश्चियन लाइफ में जब हम शुरुआती अवस्था में होते हैं, जब नए नए प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो हमारा आनंद कितना रहता है? आप लोग याद कीजिए, जब आपने पहली बार प्रभु को ग्रहण किया था, दिन भर एकदम गाना गाते रहना, किसी को अन्य भाषा में मिला हो तो यात्रा कर रहे हैं तो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना, बाथरूम में भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आनंदित रहना, आराधना करते रहना। लेकिन जब आप देखते हैं कि 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, उसके बाद प्रेम क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? यहाँ पर लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा।
आज बहुत से लोग हैं जो बैक स्लाइड हो रहे हैं, यीशु मसीह के तो पास आते हैं, एक आध दो साल मस्त हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, मस्त गाते हैं, नाचते हैं, फिर वापस सताव आता है। अधर्म क्या है? देखिए, पाप अलग चीज है, अधर्म अलग चीज है, और अपराध, ये तीन बातें होती हैं। थोड़ा सुन लीजिए, मैं अधर्म आपको परिभाषित कर देता हूँ। अधर्म हर वो चीज है मेरे जीवन में होने वाली जो कार्य या घटना जिसके बढ़ने से परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम और परमेश्वर के लोगों के प्रति मेरा प्रेम क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। तो आप लोग कोई उदाहरण बताइए अधर्म का एक आध। वो पाप नहीं है, लेकिन अगर आपका जो काम है वो भी अधर्म हो सकता है। अगर आप रविवार को भी काम करने जा रहे हैं आराधना के समय को छोड़ के, तो वो क्या बन गया आपके लिए? अधर्म। काम करना पाप है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप रविवार को काम में जा रहे हो, आराधना में जाना छोड़ के, तो वो आपको प्रेम को तो ठंडा कर देगा ना प्रभु के प्रति, तो वो क्या हो गया? अधर्म। दूसरा सबसे बड़ा अधर्म का जो कारण है, मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है। हम कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं और कितनी घंटे का समय प्रार्थना में प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं। हालेलुया। फिर भी आप देखिए YouTube में एक ऑप्शन रहता है कितने घंटे आपने YouTube में बिताए। फेसबुक में एक ऑप्शन रहता है कि आपने जब से फेसबुक में आईडी और पासवर्ड आईडी बनाया है उस समय से कितने समय आपने फेसबुक पर बिताया है, वो आप चेक कर सकते हैं। और आप ये भी चेक कर लीजिए कि उस समय से मैंने कितने घंटे का समय परमेश्वर के साथ बिताया है। अगर 24 घंटे के समय में मैं 1 या 2 घंटे परमेश्वर के साथ व्यतीत नहीं कर पा रहा हूँ, अपने समय का 10वां अंश नहीं दे पा रहा हूँ, और 4-3 घंटे की मूवी में यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मोबाइल पे देख रहा हूँ, 3 घंटे आप चैट कर रहे हैं, वहां पर लगे हुए हैं, फोन में लगे हुए हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गया? अधर्म। आज लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठते हैं या घर में एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो सभी के हाथों में क्या होता है? क्या होता है? कोई एक दूसरे से बात करता है? नहीं करता। खाना खाते समय भी मेरे प्रिय मोबाइल ऐसी चीज हो गई है जो पति पत्नी के भी प्रेम को क्या कर रहा है? ठंडा कर रहा है। मतलब दिन भर तो वो काम पे है, दोनों काम पे, शाम को आते ही दोनों अपना अपना क्या करने लगे? मोबाइल चलाने। उसने प्रेम को ठंडा कर दिया, पति पत्नी का, परिवार में आपस के प्रेम को ठंडा कर दिया। रविवार की आराधना के बाद 3 घंटे के बाद देखना किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया, क्या है क्या नहीं है, किसको लाइक करना है, किसको शेयर करना है। आपको वहां पर आराधना के बाद, सुनिए ध्यान से, एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना है, आपको लोगों से बातें करना है। आपको प्रेम में कैसे बढ़ेंगे? जब आप एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? समय बिताएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, अधर्म कोई भी चीजें हो सकती है। आपका घूमना फिरना, व्यर्थ लोगों के साथ बैठकर गप्पे मारना भी क्या हो सकता है? अधर्म। आपको प्रभु के साथ क्वालिटी टाइम, एक प्रभु के संगति में, प्रभु के साथ उपस्थिति में बैठने का समय नहीं है, लेकिन आपने 1 घंटा गप मार के क्या कर दिया? निकाल दिया। कैसे दीदी लोग? प्राकृतिक रूप से प्रभु ने आपको ज्यादा शब्द दिए हैं। अगर 1 घंटे में मैं 10 लाइन बोलूंगा तो आप 20 बोल सकते। तो आप ये देखिए, कहीं आपका लोगों के साथ बातचीत करना अधर्म तो नहीं है आपके लिए। लिखा है अंत के समय में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रिय, अंत के समय में आगे और भी वचन है, समय नहीं है, आप पढ़िएगा। पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय, वहां पर लिखा अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या ये समय कठिन समय नहीं है? आप खुले आम जाकर सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया। ये इतना कठिन समय है मेरे प्रियो, क्या चर्चेस को बंद करवाया जा रहा है, आप आराधना नहीं कर सकते। हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप गलत फहमी में हैं।
आप कुछ भी नहीं बोल सकते इस देश में, आपकी स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है। मैं आपको बता दूं वो कठिन समय आ चुका है, वो समय जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा है ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। अभी तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं, अभी तो ये सब कर पा रहे हैं, आने वाले समयों में ये भी बातें नहीं हो पाएंगी। और उससे भी बढ़कर कठिन समय होगा जब कलीसिया उठा लिए जाएंगी और कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे। उस समय जो एंटी क्राइस्ट होगा यरूशलेम के मंदिर में बैठेगा। यरूशलेम मंदिर की बनने की सारी तैयारियां हो चुकी है। ये बातें भी यीशु मसीह के आगमन का संकेत है। क्या आप जागरूक हैं? क्या आपको वो बातें नजर आती है कि अगर इजराइल देश में कोई गाजा के साथ युद्ध हो रहा है या कोई भी घटना हो रहा है, इसका मतलब ये है यीशु मसीह का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, हम लोग तैयार हो जाए। उस समय यहूदियों ने उस संदेश को नहीं जाना, यहूदियों ने उन बातों को नहीं पहचान पाया कि वो जो तारा आया है वो यीशु मसीह का तारा है और मसीहा पैदा हो चुका है। आज भी आप सतर्क हो जाइए, वो मसीहा पैदा हो चुका है और उसका दोबारा आगमन अति शीघ्र है। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि जब वो पहला आगमन हुआ था, जो उसकी निज प्रजा थी, जो यहूदी जाति थे, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वे आज भी यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं। ऐसा ना हो कि जब यीशु का दोबारा आगमन होता है हम उसमें छूट जाएं। हालेलुया, क्योंकि वो समय बड़ा ही कठिन समय होगा। उस समय अगर कोई यीशु मसीह के बारे में सोचेगा भी तो एंटी क्राइस्ट हमारे शरीर में लगे चिप के द्वारा जान लेगा। वो चाहेगा कि हर एक मनुष्य जाति उसी की आराधना करे, उसी की पूजा करे। अभी सारे पूरी दुनिया में सारी जाति एक हो रही है। आपको बता दो, सारी संप्रदाय के लोग एक हो रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, सब एक ही होने वाले। एक ही व्यक्ति सारी दुनिया पर क्या करेगा? राज्य करेगा। लेकिन हमारे लिए आनंद की बात यही है, हम लोग जिस धन्य आशा से इस जगह पर आते हैं, हम कोई आशीषों के लिए नहीं आए हैं प्रभु के पास, हम किसी चंगाई या छुटकारा के लिए नहीं, परंतु हम उस शांति के परमेश्वर, उस शांति का राजकुमार, उद्धार करता यीशु मसीह के उस उद्धार के लिए आए हैं। हालेलुया, हम उसकी आराधना करने आए हैं। हमें कुछ मिले या ना मिले, मैं उसकी आराधना करता रहूंगा और उसके दोबारा आगमन में क्या हो जाऊंगा? हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष